दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दरअसल ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन लोगों ने ये सोच लिया है कि उनको रेडमी का मतलब Xiaomi का Redmi Note 13 Pro ही बाय करना है, क्योंकि एक ऐसा एक लौता फोन है जो कि आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर देता है। और ये एक ऐसा एक लौता रेडमी की तरफ से निकाला गया एक ऐसा फोन है दोस्तों जिसके डिस्प्ले पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। हालांकि इनकी तरफ से निकाला गया था फिंगरप्रिंट स्कैनर, बट स्क्रीन पे नहीं निकाला गया था, जो कि आपको इस फोन की सीरीज में आपको देखने को मिल जाता है। मुझे लगता है अब आने वाली जो भी Redmi Note 13 Pro हो गया है, फिर आने वाली जो भी इसकी सीरीज होने वाली है, उस पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को अब लगातार आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हर एक चीज बात करने वाले हैं कि भाई साहब आपको इसे बाय करना चाहिए या नहीं। बस दरअसल मैं बात करूंगा कि किन लोगों को ये बाय करना चाहिए और किन लोगों को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जिनको आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को अगर आपको दिमाग में अगर नहीं रखोगे, अगर आपने बाय कर लिया, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जाके इसकी दिक्कत जरूर झेलनी पड़ेगी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, और इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड नहीं की गई, और सारी स्पेसिफिकेशंस भी देखेंगे कि भाई अपने को यहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्योंकि इस सीरीज में काफी चीजें बहुत ही बेहतरीन दी गई है। दोस्तों चलिए इसकी स्पेसिफिकेशन सारी चीजें डिटेल हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करना शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों इस फोन के जान की, मतलब कि इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड होता है वो होता है Android 13 का। बात करें इसके प्रोसेसर ब्रांड की, तो आपको यहाँ पे सिंपली स्नैपड्रैगन जो कि मिलता है वो दिया जाता है। और बात करें यहाँ पे भाई साहब प्रोसेसर कोर की, तो यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर प्रोवाइड किया जाता है। और प्रोसेसर टाइप की अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 प्रोवाइड किया जाता है। और बात कर ले अगर हम लोग प्राइमरी क्लॉक की, कि यहाँ पे आपको प्राइमरी क्लॉक क्या मिलती है, तो यहाँ पे आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज की प्राइमरी क्लॉक मिलती है, प्राइमरी क्लॉक सिस्टम। और अगर सेकेंडरी क्लॉक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 1.9 गीगाहर्ट्ज की सेकेंडरी क्लॉक प्रोवाइड की जाती है। बात करें दोस्तों इस फोन के रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल जाता है। एक आपको मिलता है 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज के साथ, और दूसरा मिलता है आपको 8GB रैम के साथ, बट वो मिलता है 256GB रोम कह लीजिए या फिर आप स्टोरेज कह लीजिए उसके साथ। और तीसरा जो मिलता है वो मिलता है आपको 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ये तीन कलर में दोस्तों आता है। पहला है आर्टिक व्हाइट, दूसरा है कोरल पर्पल और तीसरा है मिडनाइट ब्लैक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फोन के तबाही कैमरे की, मतलब यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया जाता है, जहां पे फर्स्ट जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको 200 MP का कैमरा दिया जाता है, जो कि वाइड एंगल कैमरा है, जहां पे आप 10x तक की डिजिटल जूम कर सकते हो। जो दूसरा कैमरा है वो 8 MP का वाइड एंगल, वो भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको प्रोवाइड किया जाता है। और 2 MP का जो यहाँ पे कैमरा वो माइक्रो कैमरा प्रोवाइड किया जाता है। बात करें दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पे आपको 16 MP का भाई साहब कैमरा प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ फ्रंट पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ना, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सेल्फी कैमरे से जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है दोस्तों वो 1080p पे एट 30 FPS और 60 FPS पे होती है, जबकि बैक कैमरे से दोस्तों जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो 4K पे 30 FPS पे होती है। और 1080p पे जो रिकॉर्डिंग होती है वो 30 पे होती है, 60 पे होती है। बात करें दोस्तों इस फोन के पावरफुल बैटरी बैकअप की, मतलब बैटरी कैपेसिटी की बात करें, तो यहाँ पे आपको 5100 mAh की बैटरी प्रोवाइड की जाती है। हालांकि आपको क्या पता है कि mAh का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हालांकि मुझे जो समझ में आ रहा है वो शायद मिली एम्पेयर आवर है या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सही हूं या नहीं, गलत हूं तो भी करेक्ट कर देना, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गई भाई साहब बैटरी की बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग। भाई साहब जो तबाही चार्जिंग दी जाती है वो 67 वॉट की भाई साहब आपको फास्ट टर्बो चार्जिंग दी जाती है, जो कि बहुत ही गजब की एक फीचर तो है ही भाई, है ना। बात करें दोस्तों इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.67 इंच का बेजललेस विद पंच होल डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाता है, वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और बहुत गजब की बात ये दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाता है वो 1.5K एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपको दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बात करें दोस्तों इसके रिजोल्यूशन की, तो यहाँ पे आपको 27
1212 इंटू 1220 पिक्सल का रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बात करें दोस्तों इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहाँ पे आपको पहली बार ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको प्रोवाइड किया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इसके साउंड की, तो यहाँ पे आपको दोस्तों डुअल स्टूडियो स्पीकर दिया जाता है और इसके साथ साथ आपको डॉल्बी एटमॉस दिया जाता है और यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर भी दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस फोन में आपको 3.5 mm का जैक भी प्रोवाइड किया जाता है। इसका मतलब आप उसमें वो लीड लगा सकते हो, क्योंकि अब आने वाले जितने भी फोन दिखते हैं ना, महंगे फोन दिखते हैं ना, 25,000 के ऊपर जितने भी फोन या 30,000 के ऊपर दिखते हैं, अधिकतर उसमें भाई साहब 3.5 mm का जैक नहीं दिया जाता है, क्योंकि भाई साहब अपने को तो उनको वायरलेस वो भी तो बेचना है ना, समझ गए ना। तो अब दोस्तों बात करते हैं तो इसके एक और फीचर की। बात करें इस फोन के सिम स्लॉट की, तो यहाँ पे आपको डुअल सिम स्लॉट दिया जाता है, जिसका मतलब है 2 सिम आप यहाँ पे लगा सकते हो, 3G 4G 5G कर सकते हो इस फोन के। भाई साहब नाम में है भाई साहब के 5G फोन, तो यहाँ पे आप 5G का काम भी कर सकते हो दोस्तों। बात करें दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे आपको USB Type-C 2.0 मिल जाता है और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.20 प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों इस फोन की सबसे गंदी चीज मुझे ये लगी कि यहाँ पे आपको जो स्टोरेज प्रोवाइड की जाती है ना भाई साहब, वो फिक्स है और यहाँ पे आपको कोई भी भाई साहब एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी मेमोरी कार्ड भाई साहब इसमें नहीं लगा सकते हो। जो स्टोरेज इन्होंने आपके दे दिए भाई साहब वही लेके चलेंगे। मतलब कि अगर आपने 8 GB के साथ 128 GB या फिर 8 GB के साथ 256 GB जो स्टोरेज जो आपको प्रोवाइड की जाती है दोस्तों, वही आपको जिंदगी भर लेके चलना है, आप उसे एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। और भाई साहब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो फिलअप हो जाती है तो एक्सपेंड मतलब वो एक्सपेंड आप नहीं कर सकते हो। तो उन लोगों को मैं ये बिल्कुल 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 ये फोन रिकमेंड नहीं करने वाला हूं जिनके पास स्टोरेज वाला भाई साहब बहुत ज्यादा काम होता है फोन में, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे एक्सपैंड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिक्कत बहुत ही ज्यादा आने वाली है, क्योंकि भाई साहब अगर आपने काफी हाई वीडियोस कोई बना के रखी है 10 15 20 GB की, अगर आपका डेली का है तो भाई साहब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब ये आधे से ज्यादा तो सिस्टम भाई ले लेगा अपना सब कुछ करने के लिए। इसकी जो स्टोरेज रहेगी आधी तो फिली होके आएगी, ठीक है। बट भाई साहब जिनका काम है भाई इस स्टोरेज का, वो भाई साहब अपना थोड़ा एक्सटर्नल स्टोरेज अलग से फोन से अलग से बना के रखे, अगर वो सोच रहे भाई साहब इस फोन को लेने के लिए। क्योंकि भाई साहब ये जो फोन है ना, जिस प्राइस में आपको प्रोवाइड हो रहा है और जिन फीचर्स के साथ आपको प्रोवाइड हो रहा है भाई साहब, हाँ अच्छा है, काफी अच्छा है फोन दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है जिस प्राइस में प्रोवाइड हो रहा है। और सबसे बड़ी बात बड़ी है ये कि यहाँ पे आपको ये जो 26,000 के लगभग जो पड़ जाता है ना, ये आपको 24,000 के भी लगभग पड़ जाएगा। एक ट्रिक से वो ये है दोस्तों कि अगर आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा तो उन्होंने वहां पे खुद ही लिख के रखा हुआ है कि अगर आप एक्सिस बैंक या HDFC के साथ क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड वार्ड उसका यूज करते हैं, तो आपको तुरंत क्या होगा, 2,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो चलिए ये भी मैंने आपको एक चीज बता दी कि आपको 2,000 रुपया बच सकता है ये चीजें करके। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा ना, वहां से ऑर्डर करिएगा तो आपको मिल सकता है, और शायद आई थिंक तो फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाए। करंट प्राइस चेक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि करंट प्राइस भाई साहब हो सकता है थोड़ी बहुत वैरी कर जाए, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो आप एक बार करंटली देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, और फिर अगर नहीं लगी है तो भाई साहब आप जाइए देखिए, जिस पे सस्ता पड़ रहा है उसको ऑर्डर करिए और मंगाइए। दोस्तों मैंने एक चीज रिकमेंड आपको कर दिया कि भाई साहब अगर स्टोरेज से अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो ये थोड़ा सा सोच के चलिएगा कि कितने स्टोरेज का आपको बाय करना है, क्योंकि आप स्टोरेज की अगर वैल्यू बढ़ा देंगे ना तो भाई साहब उसी के हिसाब से आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा आप क्या करिए, अगर स्टोरेज के लिए तो भाई साहब आप कुछ स्टोरेज के लिए अलग से सिस्टम मंगवा सकते हैं। और दोस्तों बात करिए आप कमेंट में भाई साहब धड़ के एकदम कमेंट करिए कि भाई साहब और कौन कौन सी चीजें थी जो भाई साहब Xiaomi भैया बढ़ा सकते थे। हालांकि आप बैटरी भी चाहते तो थोड़ी धमाकेदार बैटरी दे सकते थे, 6,000 की मजा ही आ जाता। और कौन कौन सी चीजें दोस्तों आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस सीरीज में आपको मिल सकती थी, ये जो फोन आया 13 Pro इसमें आपको मिल सकती थी। अब आप बताइएगा जो आने वाले फोन है उनमें आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या भाई साहब 100 वॉट का आपको भाई साहब चाहिए, क्या चार्जिंग स्पीड ऐसा देंगे या नहीं, मतलब जो भी आप कहना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये रिव्यू आपको पसंद आई होगी, और अगर आई हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप यही तो दोस्तों करना भुला जाते हो, और आपका भाई यही तो सिर्फ कहता है करने के लिए। दोस्तों मिलते हैं अभी ऐसी मजेदार वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। आपके वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।